अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सैयद अमीनुल कादरी साहब ने शब बारात के बारे में जो ये हलवा या पकौड़ी खाते हैं उनके क्या कुछ कहा है, उनको हम आगे आपको सुनाएंगे। दोस्तों, शब बारात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत ज़्यादा लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है। जिसमें आता है कि बनु कल्ब की जितनी बकरियां होती है उसके बाल के बराबर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रात के अंदर लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है और जहन्नम से आज़ाद भी फरमाता है। और ये बहुत अज़मत वाली रात है शब बारात। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात के अंदर एक मरतबा, सिर्फ पूरी ज़िंदगी में एक मरतबा कब्रिस्तान गए थे और मग़फ़िरत की दुआ की थी। आइए पहले सैयद अमीनुल कादरी साहब ने क्या कुछ कहा है उसको सुनते हैं, उसके बाद तफसीरा करते हैं। चलते बयान की तरफ। लोग उसको समझ लें तो यकीनन कीने से वो नफरत करें। कीना रखने वाले की कोई इबादत कबूल नहीं है, बल्कि हदीस से पाक में आता है कि उसके सर के ऊपर भी उसका सजदा नहीं जाता, उसके सर के ऊपर भी उसकी दुआएं नहीं जाती। किसी के लिए अपने दिल में कीना मत रखो, कीना निकालो दिलों से, ताकि अल्लाह ताला दुआएं कबूल करे, ताकि अल्लाह इबादतें कबूल करे। इसीलिए जल्दी से जो लोग कहते हैं ना कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, सबसे बड़ी रुकावट दुआ की कबूलियत में कीना है। और मैं समझता हूं कि शायद ही कुछ लोग हैं जो इसके दिल में कीना ना हो, बल्कि अब तो लोग कीना रखने को, बुग़्ज़ रखने को गुनाह समझते भी नहीं। ज़िना से बड़ा गुनाह कीना है। कीना ज़िना से बड़ा, कीना चोरी से बड़ा, कीना सारे जराइम से बड़ा। आप देखो, जानी बख्शा जा रहा है आज की रात, चोर बख्शा जा रहा है आज की रात, और कीना रखने वाला बख्शा नहीं जा रहा है। और मैंने देखा है कि दाढ़ियां बड़ी बड़ी है, पंज वक्ता नमाजी है, हाजी है, उम्रा करने वाले हैं, लेकिन दिलों में कीना है। अब दिलों का कीना कैसे पता चलता है? आसान बात, किसी की नेमत देखें फौरन उसके खिलाफ कमेंट करें, कीना है। किसी को अच्छे दिन में देखें फौरन उससे उसके बारे में बुरी बातें कहने लगे, कीना है। बल्कि चार दोस्त रहते हैं, एक उठ करके चला जाता है तो तीन मिल करके उसकी बुराई करते हैं, कहीं ना कहीं उसके लिए दिल में कीना है। कीना मत रखो दिल में, इससे कोई इबादत, बल्कि जो दिल में कीना रखते हैं मरते वक्त उनकी जबान पे कलमा भी जारी नहीं होता। इसलिए आज की इस मुबारक रात का सबसे बड़ा पैगाम यह है कि अपने दिलों से कीना निकालिए और कोशिश कीजिए कि हमारा दिल हर मुसलमान के लिए पाक व साफ रहे। ये दिल जब पाक व साफ रहेगा, देखो दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है जो गुनहगार ना हो। गुनाह रुकावट नहीं बनते दुआ की कबूलियत में। दुआ की कबूलियत में जो चीज रुकावट बनती है वो कीना बनती है। या तो पेट का हराम लुकमा दुआ में रुकावट बनता है कबूलियत में, या तो दिल का कीना रुकावट बनता है कबूलियत में। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने दिलों से कीना निकालें। आज की रात बहुत मुबारक रात है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जैसे ही 14 तारीख का सूरज गुरूब होता है और 15वीं की शाम आती है, तो सरे शाम से अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से निदा फरमाता है, ऐलान फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, तुम में कौन है जो मुझसे मग़फ़िरत तलब करे ताकि मैं उसको बख्श दूं? तुम में कौन है जो मुझसे रोजी मांगे ताकि मैं उसको रोजी अता करूं? तुम में कौन है जो मुझसे औलाद मांगे ताकि मैं उसको औलाद अता करूं? आज मांगो मुझसे जो मांगना है। बाज़ लोगों का ख्याल ये है कि अल्लाह ताला ये तो हर रात कहता है, लेकिन फ़र्क शब बारात में और हर रात में फ़र्क क्या है? शब बारात में और हर रात में फ़र्क क्या है? लोग कहते हैं कि ये तो अल्लाह हर रात कहता है। अल्लाह हर रात कहता है, मगर हर रात वो रात के आखिरी हिस्से में कहता है। और शब बारात की खुसूसियत ये है कि शब बारात में अल्लाह तबारक व ताला मगरिब ही से, जैसे ही सूरज गुरूब होता है वैसे ही अल्लाह का ऐलान होता है, जो मांगना है मांगो, मैं तुम्हें अता करूंगा। और अल्लाह ताला पहले आसमान पे तजल्ली करता है, जैसा कि उसकी शान है। यानी अवाम की जबान में अल्लाह तबारक व ताला पहले आसमान पर
नुज़ूल इजलाल फरमाता है। पहले आसमान पर जलवगर होता है अपनी शान के लायक, आसमान दुनिया पर जलवगर होता है अपनी शान के लायक, उसके अनवार और तजल्लियात की खुसूसी तवज्जो होती है आसमान दुनिया पर। और अल्लाह ताला अपने बंदों से कहता है आज तुम मुझसे जो मांगोगे मैं तुम्हें अता करूंगा। लेकिन मांगने वालों को चाहिए कि वो यकीन से मांगे। और अल्लाह का शुक्र है कि आज हम अल्लाह की बारगाह में मांगने के लिए आए हैं। इंशाअल्लाह ज़रूर मिलेगा, लेकिन यकीन से मांगिएगा, पूरे वसूख से मांगिएगा, अल्लाह ताला की तरफ पूरी तवज्जो और लौ लगा करके मांगिएगा, अल्लाह ज़रूर अता फरमाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, लेकिन आज हम सबसे पहले अल्लाह की बारगाह में रुजू करेंगे, तौबा करेंगे। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि भाई अल्लाह तो करीम है, अल्लाह तो रहीम है, हम कुछ भी करें वो हमें माफ़ कर देगा। लेकिन एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, बेशक अल्लाह करीम भी है, रहीम भी है, 70 माओं से ज़्यादा अपने बंदों से वो प्यार भी करता है। दूसरी तरफ हमारी तवज्जो नहीं है, मगर अल्लाह तबारक व ताला गैरत वाला भी है। और उसकी गैरत का आलम यह है कि अगर मासूम जिसको उसने अपने हाथों से बनाया और उस मासूम जात को फरिश्तों से सजदा करवाया और अपना खलीफा बनाया, अगर उनसे एक लफ्ज़िश पैगंबराना होती है तो अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम को अपनी गैरत की वजह से जन्नत से निकाल देता है। और आदम अलैहिस्सलाम 200 साल तक रोते रहते हैं, अल्लाह ताला कोई जवाब नहीं देता। तो क्या इससे हमें इबरत नहीं मिलती कि जो उसके महबूब और मकबूल बंदे हैं, अगर वो एक लफ्ज़िश पैगंबराना करे, एक क़तई इज्तिहादी करे, उनसे हो जाए, वो भी किसी हिकमत के तहत, तो 200 साल तक वो रोते हैं, फिर भी उनको कोई जवाब नहीं मिलता। तो हम जैसे पापी, गुनहगार, सियाकार, हमारा क्या हाल होगा? हम अल्लाह की बारगाह में क्यों गिड़गिड़ाते नहीं? देखो अल्लाह ताला तो बहुत गैरत वाला है, लेकिन उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैरत से अल्लाह की गैरत का अंदाजा लगाओ। हम सोचते हैं हुजूर हमसे हमेशा राजी रहेंगे, अल्लाह हमसे हमेशा राजी रहेगा, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम तो हम जैसे लोगों की कोई औकात और हैसियत ही नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम तो छोटी छोटी लग्जिशों पर सहाबा से भी नाराज हो जाते थे, सहाबा से भी नाराज हो जाते। अगर हुजूर हमसे नाराज हो जाएं तो क्या होगा? हमने तो कितने गुनाह किए हैं, हुजूर कैसे छोटी छोटी लग्जिशों पे नाराज होते हैं, जरा देखें। एक सहाबी है, पहली बात तो ये याद रखना चाहिए कि सहाबी उस हस्ती को कहते हैं कि अंबिया के बाद सबसे बड़ा मर्तबा अगर रूए जमीन पर किसका है तो वो सहाबा का है। कोई वली, कोई कुतुब, कोई गौस, कोई अब्दाल किसी सहाबी के मर्तबे को नहीं पहुंच सकता, ये सहाबी का मर्तबा है। लेकिन उनसे छोटी छोटी लग्जिशें हुई, हुजूर नाराज हो गए। और कैसे नाराज हुए? मुंह फेर लिया करते थे। रिवायत में आता है एक सहाबी सोने की अंगूठी पहन कर आए, सोने की अंगूठी पहन कर आए और हुजूर अलैहिस्सलाम को सलाम किया। आका अलैहिस्सलाम ने सलाम का जवाब नहीं दिया, बल्कि मुंह फेर लिया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुंह फेर लिया। जितने मेरे भाई सुन रहे हैं, मेरी बहनें अगर अपने घरों में बैठकर सुन रही है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मर्तबा क्या है? सहाबी। लग्जिश क्या है? सोने की अंगूठी। सलाम कर रहे हैं, जवाब नहीं, मुंह फेर लिया। दूसरी तरफ से आए, शायद हुजूर ने पहचाना नहीं, सलाम किया, उधर से मुंह फेर लिया। अल्लाह अकबर। वो सहाबी बेचैन हो गए। मेरे और आपकी तरह वो लोग जबानी दावेदार नहीं थे इश्क रसूल के, वो सच्चे आशिक थे। बेचैन हो गए, हुजूर जाने नूर, गरीब परवर, बंदा नवाज, आका क्यों नाराज हैं? नाराजगी की वजह क्या है? आका ने फरमाया, मैं तेरे हाथों में जहन्नमियों का जेवर देख रहा हूं।
मैं तेरे हाथों में जहन्नमियों का जेवर देख रहा हूं। बस इतना कहना था। उन्होंने सोने की अंगूठी उतारी और फेंक दिया। फिर अल्लाह के रसूल तशरीफ ले गए तो किसी ने कहा सोना तो मर्दों पे हराम है, औरतों के लिए तो जायज है, सोना उठाओ और सोना उठा करके इसको बेचकर अपनी बीवी का जेवर बना दो। उन्होंने फरमाया अल्लाह की इज्जत की कसम, जिस चीज को मैंने महबूब की खुशी के लिए फेंक दिया है अब मैं उसको कभी नहीं उठा सकता। हुजूर अलैहि सलाम ने लेकिन चेहरा फेरा। दूसरी हदीस सुने, बात समेटता हूं। दूसरी हदीस पाक सुने। वो तो सहाबी थे, उन सहाबी का नाम हदीस की किताबों में मुझे नहीं मिला, उनका नाम मुझे नहीं मिल सका। हो सकता है किसी के इल्म में हो उनका नाम, लेकिन उनसे बड़ी हस्ती इसलिए कह रहा हूं कि यकीनी तौर पर वो सहाबी न सिद्दीक अकबर थे, न फारूक आजम थे, न उस्मान गनी थे, न मौला अली थे। इन चारों में से कोई नहीं था। जाहिर सी बात है जो भी रहे होंगे वो आम सहाबा में रहे होंगे, लेकिन अब उनसे बड़ी हस्ती, जरा दिल के कानों से सुनना बहुत गौर से, उनसे बड़ी हस्ती पूरी कायनात में हुजूर अलैहिस्सलाम जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, पूरी कायनात में अल्लाह के बंदों में सबसे ज्यादा हुजूर को जिससे प्यार है वो जात है हुजूर की शहजादी सैयदा कायनात मलके फिरदौस बरी तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा नकिया तकिया रकिया उम्मे अबीहा आलिमा गैर मुअल्लिमा सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा फातिमा बिनते मोहम्मद रूही फिदा व अरवाहुना फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर अलैहिस्सलाम उनसे इतनी मोहब्बत करते थे, इतनी मोहब्बत कि उनके बगैर हुजूर नहीं रहते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम उनके बगैर नहीं रहते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम का घर और उनका घर सिर्फ एक दीवार का फासला था, और अभी भी हुजूर अलैहिस्सलाम जिस हुजरे में आराम कर रहे हैं उससे लगा हुआ सैयदा का हुजरा है। ये शान की, ऐसी शान की खातून है कि ऐसी शान की औरत कायनात की निगाहों ने नहीं देखी, जिसके बाबा सैयदुल अंबिया, जिसके शौहर ताजदार हल अता खातिमुल विलायत फातिह खैबर बाबे मदीनतुल इल्म मौलाए कायनात सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, जिसके बेटे इमाम हसन इमाम हुसैन जन्नती जवानों के सरदार, न किसी के बेटे ऐसे न किसी का बाप ऐसा, और शौहर शान वाला और खुद इतनी शान वाली। हुजूर कितना प्यार करते, जब वो आती हैं तो हुजूर उनके लिए उठ के खड़े हो जाते हैं, उनको अपनी जगह पे बिठाते हैं, उनके हाथ चूमते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम उनके हाथ चूमते थे और उनको अपनी जगह पे बिठा के कहते हैं फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं। इतनी मोहब्बत करते थे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम कि जब सफर पर जाते थे तो सबसे आखिरी में सैयदा फातिमा से मिलते थे, और जब सफर से आते थे तो सबसे पहले सैयदा फातिमा से मिलते थे। एक दीवार का फासला था हुजूर के हुजरे और उनके घर के दरमियान। बार बार जाते थे आका, और जब कभी जा नहीं सकते थे तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने दीवार में एक खिड़की बना दी थी कि जब जब फातिमतुज़ ज़हरा की याद आती खिड़की से पर्दा हटाकर आवाज देते फातिमा मेरी आंखों की ठंडक, कुर्रतुल ऐन कहते, मेरी आंखों की ठंडक, हुजूर की आंखों की ठंडक। फिर सैयदा का चेहरा देख लेते और हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को जो है वो करार आ जाता, चैन आ जाता। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत ने सैयदा को जाने अहमद की राहत करार दिया। जो रसूल हर बेचैन दिल का चैन है, हर दिल की राहत है मेरे रसूल, उस रसूल के दिल की राहत का नाम सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा है। इतनी मोहब्बत करते हैं कि कहते हैं फातिमा तो बुदअ तो मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। इतनी मोहब्बत करते हैं। लेकिन अब इस तमहीद के बाद जरा आओ, नाजुक है बड़ी गैरते सुल्तान मदीना, हुजूर की गैरत का अंदाजा करो, महसूस करो। एक दिन मेरे आका हर दिन के मामूल की तरह सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के घर तशरीफ लाए। क्या देखा कि रेशम के पर्दे जिस पर तस्वीरें बनी हुई है
वो सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की दीवारों पर लटके हुए हैं। सैयदा फातिमा की दीवारों पर पर्दे रेशम के लटके हुए हैं। इस्लाम में दरवाजे पे पर्दा लगा सकते हैं, खिड़कियों पे पर्दा लगा सकते हैं, लेकिन दीवारों पे पर्दे नहीं लगा सकते। सैयदा फातिमा ने अपने बाबा जान की आमद की बुनियाद पर हो सकता है शायद अपने घर की दीवार पे पर्दा लगाया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने घर की दीवारों पे पर्दा देखा और चेहरा फेर लिया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुंह फेर लिया। इसी तरह की मिलती जुलती रिवायत अम्मा आयशा के लिए भी आई है। हुजूर ने चेहरा फेर लिया और चेहरा फेर कर हुजूर अंदर घर में नहीं गए, बाहर तशरीफ ले गए। हुजूर चले गए, आका तशरीफ ले गए। सैयदा को खबर हुई, हुजूर क्यों मुंह फेर कर गए? जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उससे हुजूर ने मुंह फेरा। वजह क्या? सिर्फ दीवार पे पर्दे लगे हैं। दोस्तों, आपने सुना सैयद अमीनुल कादरी साहब को। दोस्तों, ये रात इतनी फजीलत वाली रात है, बहुत ऊंची रात है। अगर इसमें किसी ने माँ बाप का दिल दुखाया है, माँ का या बाप का, इस रात आने से पहले उनसे माफी मांग लेनी चाहिए। क्योंकि इस रात के अंदर अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिसने माँ बाप का दिल दुखाया हो और माँ और बाप उससे नाराज हो, या दोनों में से एक या दोनों उससे नाराज हो, तो उसकी मगफिरत इस रात के अंदर नहीं होती है। दूसरा, शराब का आदी यानी शराब पीने वाला, अल्लाह के नबी ने फरमाया शराब तमाम बुराइयों की जड़ है। से शराब का आदी हो, शराब पीने वाला हो, उसके भी इस रात के अंदर मगफिरत नहीं होती है। तीसरा, शिरक करने वाला यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ किसी को शरीक करने वाला हो, उसके भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मगफिरत नहीं फरमाते। अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युश्रका बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह शिरक के अलावा जितने भी गुनाह हो वो माफ़ फरमाते, लेकिन शिरक का गुनाह माफ़ नहीं फरमाता। इसलिए दोस्तों, इस बयान से आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो माँ बाप के नाफरमान हैं वो भी माफ़ी मांग ले अपने माँ बाप से। और सब्सक्राइब, अगर हमारे पर चैनल पर नए सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।